अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम लाहौर। मैं आपका भाई वलीद एकदम फ़िट। आज मैं ट्रैवल व्लॉग नहीं कर रहा, एक ज़रा हट के एक व्लॉग वीडियो बनाने लगा हूँ क्योंकि मैं पिछले दिनों ट्रैवलिंग के व्लॉग्स वगैरह पढ़ रहा था इंटरनेट पे। तो एक स्टोरी मैंने पढ़ी जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और बड़ी हैरानकुन थी। तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो अभी स्टोरी पे आते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करते इंट्रो पे। तो ये स्टोरी एक ऐसे शख्स की है जिसने समुंदर में 438 दिन 14 मंथ्स गुजारे। और समुंदर में ऐसी जगह है, एक दो दिन जिंदा, 3 दिन, एक हफ्ता, एक महीना, और ऐसी चीज़ पे बाद उसके बाद कुछ भी नहीं था और फिर भी वो जिंदा बच गया। वो फिशिंग के इरादे से समुंदर में गया था, पैसिफिक ओशन में। तूफ़ान उससे टकराया और तूफ़ान उससे गहरे समुंदर में ले गया। और उसके साथ उसका एक साथी था जो 4 महीने बाद मर गया। ना उसके पास खाने को कुछ था, ना मतलब कुछ साथ सामान नहीं था। तो खाता क्या था, बेबी शार्क्स, वेल्स, फिश, टर्टल, और पीने के लिए ब्लड टर्टल्स का, और यूरन या बारिश का पानी जो मिल जाए। और इस इतने बुरे हालात में उसने 14 महीने समुंदर में गुजारे और फिर ज़िंदा वापस लौटा। तो स्टोरी पे आते हैं। वो शख्स है, मेन शख्स जो है मिस्टर सेल्वाडोर एल्वरंगा, और दूसरा था इज़िक्योल कॉर्डोबा। ये दोनों मैक्सिको के रहने वाले थे और फ़िशिंग करते थे। तो इन्होंने फ़िशिंग के इरादे से ही इनका प्लान था 30 घंटे तक समुंदर में जाके फ़िशिंग करके वापस लौटने का। और इन्हें मिल गई हुई थी, मतलब इन्होंने उस दिन भी यही प्लान किया था कि समुंदर में जाएंगे और फ़िशिंग करेंगे, वापस लौटेंगे, क्योंकि समुंदर में तूफ़ान आने वाला था जिसका इन्हें अलर्ट मिल गया हुआ था। लेकिन वो भी दूर था, तो इन्होंने सोचा था कि हमारे तूफ़ान आने से पहले हम लोग फ़िशिंग करके वापस आ जाएंगे। तो ये लोग उसी इरादे से समुंदर में गए। 30 घंटे का ये सफ़र था, लेकिन इनके और इनके लिए गोल्डन चांस था। अगर ये वो 30 घंटे में मछली पकड़ के वापस आ जाते तो इनके अगले एक हफ्ते तक का अच्छा खासा खाने पीने का और पैसों का इंतज़ाम हो जाता। तो ये इनके लिए गोल्डन चांस था। तो इसी इरादे से वो समुंदर में गए और कोई तकरीबन 150 से 200 नॉटिकल माइल्स ये लोग समुंदर में गए, गहरे समुंदर में। और लेकिन इनकी बदकिस्मती कि इन्हें तूफ़ान ने वक्त से पहले हिट कर दिया और ये उसमें फंस गए। फिर इन्होंने फ़ैसला किया कि बोट, क्योंकि इनकी बोट का मैं आपको ज़रा बता दूँगा, इनकी बोट छोटी सी बोट थी जिस पे कोई फैसिलिटीज़, बिल्कुल सिंपल एक छोटी सी मोटर थी जो आम होती है। मतलब ये 200 नॉटिकल माइल्स जाना और इतना आना, इतना ही उसमें फ्यूल होता है। और उसके अलावा इनके पास एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियाँ पकड़ के रखते थे, या फिशिंग गियर था। कोई ऊपर छत नहीं थी। और फिश जो ये बोट थी, इसकी लंबाई 23 फीट, मतलब 7 मीटर के करीब थी। तो छोटी सी बोट थी जिस पे ये गए थे। अब जब इन्होंने तूफ़ान ने इन्हें हिट किया, इन्होंने कोई 500 पाउंड के वज़न के इर्द गिर्द इनके पास मछली थी रेफ्रिजरेटर में, एक छोटे से। तो तूफ़ान ने हिट किया तो इन्होंने अब सोचा कि इसका वज़न कम करते हैं, क्योंकि समुंदर इनकी बोट को मतलब जाने नहीं दे रहा था, लहरें इन्हें दूसरी तरफ लेके जाती थी। तो इन्होंने कहा जी इसका वज़न कम करते हैं ताकि अगर बारिश से पानी भी भरने लग जाए तो बोट वज़न की वजह से डूबे ना। तो इन्होंने हर चीज़ अपनी जो फालतू थी, मतलब फिशिंग गियर फेंक दिया, रेफ्रिजरेटर, ये मछली वगैरह ज़्यादातर फेंक दी, और फैसला किया वापस पोर्ट पे जाने का। यहाँ मैं आपको डेट बता दूं कि ये 17 नवंबर 2012 को निकले थे उस दिन फिशिंग करने, शिकार करने, लेकिन खुद शिकार हो गए तूफ़ान का। अब इन्होंने के बाद रेफ्रिजरेटर था, इन्होंने वो फेंक दिया। कोई कनोपी नहीं थी बोट के ऊपर, को ना कोई लाइट्स थी, ना कोई स्टोरेज, मतलब कि फूड वगैरह स्टोर कर सकते। तो इन्होंने जो सामान एक्स्ट्रा था वो तो फेंक दिया और वापस आने की। अब इन्होंने वापसी का सफ़र शुरू किया। तो तूफ़ान इन्हें वापस नहीं आने दे रहा था। बड़ी मुश्किल से रात को करते कराते सुबह कोई 7-8 बजे के टाइम के इन्हें ये वापस आए। तो इन्हें मेक्सिको सिटी के पहाड़ नज़र आने लगे, मेक्सिको के। तो इन्होंने वहाँ, ये तकरीबन कहा जाता है कि 24 नॉटिकल माइल के करीब थे। तो इन्होंने अपना रेडियो के ज़रिए अपनी बेस पे
कम्युनिकेट किया कि हम तूफ़ान में फंस गए हैं और हमें रेस्क्यू किया जाए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लेकिन इनकी बदकिस्मती कि इनका रेडियो या बैटरी ख़त्म हो गई या बारिश के पानी की वजह से वो ख़राब हो गया, मतलब रेडियो डेड हो गया। अब और इनका फ्यूल भी ख़त्म हो रहा था। अब इनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं था कि ये राब्ता कर सकते हैं अपनी बेस से, मतलब कम्युनिकेशन इनका डेड हो गया था। अब इनके पास ये खुले समुंदर में थे, इनके पास खाने को कुछ नहीं था, इनकी सर पे छत नहीं थी, जो मोटर फ्यूल था वो भी ख़त्म हो गया था, रेडियो डेड हो गया था। तो अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं था, ये समुंदर के हवाले थे। और समुंदर इन्हें आहिस्ता आहिस्ता लहरें गहरे समुंदर की तरफ दोबारा ले जाना शुरू कर दिया। और ये पहाड़ जो उन्हें नज़दीक से नज़र नज़र आने लग गए थे, आहिस्ता आहिस्ता ओझल होते गए और ये गहरे समुंदर की नज़र होते गए। तो इनकी बदकिस्मती कह लें कि ये जिस रूट पे जा रहे थे, समुंदर की लहरें इन्हें जहाँ लेके जा रही थी, वो कोई मेन शिपिंग रूट नहीं था। मतलब वहाँ कोई जहाज़ वगैरह नहीं जाते थे, वहाँ कोई आमदोरफ्त नहीं होती थी। हाँ, मिस्टर सेल्वाडोर का कहना है, मिस्टर एल्वरंगा का कहना है कि जब वो एक दफ़ा उन्हें 4 महीनों में एक जहाज़ नज़र आया था, इन्होंने उसे आवाज़ें दी लेकिन उसने इन्हें नहीं देखा। उसके बाद इन्हें अपने पूरे 14 मंथ में कोई जहाज़ इनके पास से नहीं गुजरे, मतलब गहरे समुद्र में चले गए। अब इनके पास खाने को कुछ नहीं था, ना पीने को कुछ था, और समुंदर था, समुंदर का पानी तो वैसे भी नहीं पिया जा सकता। अब इन्होंने क्या खाते, तो इन्होंने फ़िश पकड़ी, बेबी शार्क्स, टर्टल्स, और समुंदर से कुछ तैरती बोतलें पकड़ के ना उसमें पानी स्टोर किया। पानी स्टोर करते बारिश का, तो वो पीते। लेकिन जब वो पानी ख़त्म हो जाता तो इन्हें जो टर्टल्स ये पकड़ते थे उसका ब्लड अपने हाथों से निकाल के वो पीते थे। या अगर जब वो भी नहीं मिलता था, फिर ये अपना यूरिन पी के ज़िंदा रहते थे। खाने में इन्हें फ़िश मिल जाती, बेबी शार्क्स, वेल्स या टर्टल्स। अब इनके पास पकाने को भी कुछ नहीं था, तो रॉ फार्म में मतलब कच्ची मछली इन्हें खाकर या कच्चे कछुए वगैरह खा के इन्हें ज़िंदा रहना पड़ता। तकरीबन इन्हें 4 महीने गुजर चुके थे। तो इसका जो साथी था मिस्टर अल्वरंगा का, इज़ेक्यूएल कॉर्डोबा, उसने अपनी ज़िंदा रहने की ना ख्वाहिश उसकी ख़त्म होती गई, वो बदज़न होता गया। और मिस्टर अल्वरंगा के मुताबिक वो ये चीज़ें खा खा के बीमार रहने लग गया था, इसलिए उसने खाना छोड़ दिया। और कुछ ही दिनों में वक्त में वो स्टारवेशन मतलब भूख की वजह से मर गया। अल्वरंगा का कहना है कि जब वो मर गया तो मैंने उसकी लाश को उठा के, क्योंकि वो गले सड़ने लग गई थी और बू आने लग गई, तो मैंने समुंदर की नज़र कर दिया, वहाँ मतलब समुंदर में फेंक दिया। लेकिन मिस्टर इज़ेक्यूएल कॉर्डोबा का कहना है कि ये इन्होंने मतलब मिस्टर अल्वरंगा ने इनके इज़ेक्यूएल कॉर्डोबा को खा लिया, अपने पार्टनर की लाश को खा लिया, इस वजह से वो लाश नहीं मिली और उन्होंने उस पर केस भी किया और वो केस अभी पेंडिंग है। लेकिन हम केस को छोड़ के अभी स्टोरी पे आते हैं। अभी 4 महीने गुजर चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्हें टाइम का किस तरह पता लगा, कि किस तरह इसे पता लगा समुंदर में इसके बाद कुछ भी नहीं था, तो 4 महीने बाद कैसे मरा। तो इसमें मिस्टर एल्वरंगा ने बताया है कि वो लूनर साइकिल मतलब चाँद की गर्दिश को देखते थे और उसे काउंट करते थे। तो उस हिसाब से जो उन्होंने चाँद का बताया, 4 लूनर साइकिल वो 4 मंथ बनते हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने अंदाज़ा लगाया। अब समुंदर में वो अकेला था और मतलब बोट पे वो अकेला था मिस्टर अल्वरंगा, और समुंदर गहरे में लहरों के भरोसे जा रहा था। तो तकरीबन एक समुंदर में जगह आती है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ फ़िलीपींस के दरमियान में करके, जिसे नोवेयर लैंड कहा जाता है, मार्शल आइलैंड भी कहा जाता है। मिडल ऑफ नोवेयर उसका नाम नेवी की ज़ुबान में, मतलब जो बहरी ज़ुबान में कहा जाता है। उस जगह पे जाना इसी तरह ही जैसे किसी रेगिस्तान में एक सुई को ढूंढना, मतलब किस्मत अगर लकी हो तो बंदा जा सकता है। तो तकरीबन कोई 14 मंथ हो गए थे, तो मिस्टर एल्वरंगा का एक बोट ऐसी जगह पे गई जहाँ उन्होंने नारियल देखे और परिंदे देखे। अब समुद्री ज़बान में मतलब कहा जाता है कि अगर आपको परिंदे वगैरह नज़र आए तो इसका मतलब है कि ज़मीन नज़दीक है, क्योंकि परिंदे वगैरह आपको वहाँ ही होते हैं। तो इन्होंने उसे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ कोई आसपास मेरे कोई है, यहाँ ज़मीन है। तो इसने उस लहरों का भी, ये लहरों की, क्योंकि इसके पास सी एंकर्स नहीं थे जिससे चप्पू चला के चला जाता, ये लहरों की नज़र था।
तो लहरों के भरोसे ये उस तरफ जाता रहा जाता। अब समुंदर की लहरें उसे जजीरे के करीब ले जाती गई, करीब करीब जाके तो एक पॉइंट पे जाके उसने कश्ती से छलांग लगाई और तैरते हुए जजीरे पे चला गया। अब जजीरे पे वो एक छोटे से घर में गया, लकड़ी का घर था, उसे उसने खटखटाया तो घर के मालिक के मुताबिक उसने आवाज़ सुनी कि ये खटखटाने की। तो जब उसने जाके दरवाज़ा खोला तो उसने एक बरहना शख्स को देखा, लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी उसकी दाढ़ी थी, मूंछें थी, और दिखने से लगता था कि स्टारवेशन, भूख का शिकार आदमी है, मतलब इस तरह की हालत थी। तो और स्पेनिश में ऊंची ऊंची बोल रहा था। तो उसने इसे बिठाया और अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया। अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया तो ये न्यूज़ वायरल हुई, पूरी हर जगह इसका चर्चा होने लग गया कि एक आदमी 15 लूनर साइकिल मतलब 14 मंथ्स के बाद समुंदर से ज़िंदा मिला है। अथॉरिटीज़ ने सारी और पता वगैरह कराया तो जेन्युइन था, क्योंकि ये 14 मंथ्स पहले मेक्सिको में निकलते हुए गुम हो गए थे और अब जाके मिले। तो इस पे उन्होंने, लोग हैरान थे हर जगह पर, मतलब लोगों को हैरानगी हुई कि किस तरह एक शख्स 438 दिन, अब 438 दिन इसलिए हुए हैं कि उसने, उसके मुताबिक उसने 15 लूनर साइकिल्स समुंदर में गुजारे, उसने 15 लूनर साइकिल्स काउंट किए हैं। तो 15 लूनर साइकिल का तकरीबन पीरियड इतना ही बनता है, 438 डेज। अब अथॉरिटीज़ ने सारा कंफर्म किया इसका है। पहले तो लोग हैरान थे कि किस तरह ज़िंदा बच गया। इसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, मेडिकल एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने इससे पूछा कि क्या खाता है। जब इसने बताया तो उन्होंने बताया कि टर्टल्स में और फिश में ऐसी विटामिन होते हैं कि इंसान ज़िंदा रह सकता है। अब मार्शल आइलैंड, लैंड ऑफ नोवेयर, अब वहाँ से भी अगर इसकी किस्मत अच्छी थी, और मार्शल आइलैंड का मेक्सिको से डिस्टेंस 10,000 किलोमीटर्स है, 10,000 टू 10,800 किलोमीटर्स इसने सफ़र तय किया, जो दुनिया का 1/3 बनता है। इतना सफ़र ये तय करके उस तरह किया। लेकिन अगर आप मैप पे देखें और अगर ये मार्शल आइलैंड भी मिस कर जाता तो इसका अगला ब्रेक फ़िलीपींस होता, जो यहाँ से 4,000 नॉटिकल माइल्स और दूर था। मतलब इसे कोई 200 दिन और समुंदर में रहना पड़ता। तो ये लकी था जो वहाँ पहुँच गया। अथॉरिटीज़ ने इसे सारा कंफर्म वगैरह करके इसे वापस मेक्सिको भेजा। मेक्सिको ये गया, वहाँ जाके अपने घर वालों से मिला तो इसके घर वाले भी शौक रह गए कि ये ज़िंदा किस तरह बच, मतलब ज़िंदा बच गया। और वो शौक भी थे और सरप्राइज़ भी थे, हैरानकुन भी थे और खुश भी थे। लेकिन वो मैंने आपको बताया कि जो इसका पार्टनर था इज़ेकियल कॉर्डोबा, उनके घर वालों ने इस पर केस कर दिया कि इसने अपने पार्टनर की लाश को खा लिया है, इस वजह से वो ज़िंदा नहीं बचा और ये हुआ है। उस पर केस चल रहा है मेक्सिको सिटी के अंदर, अभी तक वो केस पेंडिंग है, उसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ। लेकिन जो मैंने इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से निकाल के उस केस के वगैरह में पढ़ी है तो उसका यही है कि बेनिफिट ऑफ डाउट इस आदमी को मिलेगा कि जो ये कह रहा है, क्योंकि इस हालत में वो आया था और इस तरह की उसने हालात देखे हैं, तो इसलिए उसे इस केस में सज़ा नहीं दी जाएगी। आई होप आगे मैं इसे फॉलो तो कर रहा हूँ, देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। अगर हमारे होश में ही आ गया तो अनबिलीवेबल स्टोरी है। लेकिन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब मस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपका भाई वली।